एवरीवन, वेलकम टू मरियम्स केकरी व्लॉग। तो आज आप देखने वाले हैं हमने हमारा 50 केजी का केक कैसे प्रिपेयर किया। तो सबसे पहले हमने ट्रेन पकड़ी और हम पहुंच गए थे क्रॉफर्ड मार्केट, क्योंकि शॉपिंग तो जरूरी है अगर हमें इतना बड़ा केक बनाना है तो। और हम फटाफट पहुंच गए वहाँ। क्रॉफर्ड मार्केट पहुंचने के बाद हमने हमारे सारे सामान तो ख़रीद लिए और उसी साथ साथ हमें ये भी समझ में आ रहा था कि हमें जाने के टाइम ट्रेन तो बिल्कुल नहीं चलने वाली, हमें कैब ही करना पड़ेगा बिकॉज़ बारिश होने लगी थी। वो भी इतनी ज़्यादा बारिश हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि बस कैसे ना कैसे हम घर ही पहुंच जाएं और जल्दी से जल्दी हमारा बैटर का प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो यहाँ पे महक अपना बैटर का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी और हमारा जब तक मैंने कि अपना अवन प्री हीट होने के लिए रख, और जब तक मरियम अप्पी अपने प्री हीटिंग के लिए रख रहे थे तब तक मैंने सारे बैटर्स को मेजर करके पोर कर लिया था टिन्स में। हमने बहुत सारी टिन्स यूज़ की थी, आप देख ही रहे होगे। हमने 16 इंच 14 इंच बहुत सारी टिन्स यूज़ की थी और उसके बाद हमने हमारे सारे बैटर्स को ओवन में डाल दिया था। ओवन में हमने हमारा केक डाला विच टेक्स अराउंड 35 to 40 मिनट्स फॉर आवर रेगुलर केक्स टू बेक। एंड जो हमारे बड़े केक्स होते हैं वो यूजुअली थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर बिग इन साइज़। एंड हमारी बहुत ही अच्छी ट्रिक है और हमारा एक सीक्रेट भी कह सकते हो कि वाइल बेकिंग वी कीप वाटर इन अ बेकिंग टिन, बिकॉज उससे क्या होता है कि जो हमारा केक है वो और भी अच्छे से राइज होता है, मॉइस्ट बनता है और बहुत ही ज़्यादा ऐसे स्पॉन्जी एंड फ्लफ़ी बनता है। तो ये एक मरियम्स केकरी की ट्रिक है जो हमने आपके साथ शेयर की बिकॉज ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है एंड समथिंग वी हैड टू गिव इट टू आवर व्यूअर्स इन रिटर्न। और अगर आप ऐसे ही देखते रहोगे तो इंशाल्लाह हम और भी सारे जो हमारी ट्रिप्स हम यूज़ करते हैं इन द ईयर्स जो हमने सीखे हैं डेफिनेटली हम आपके साथ तो शेयर तो करते रहेंगे। बाय द टाइम महक ने सारे केक्स निकालने लगे और लिटरली मैं बोल रही हूँ ना, उसको केक की जो एंड वाले केक से निकालते वक्त इतना डर लगता है बिकॉज उसका लगता है कि अगर मेरा मुंह टच हो गया तो ख़त्म। बिकॉज एक्चुअली ये जो अवन है उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है जो लास्ट के वहाँ पे आपका हाथ नहीं पहुँच पाता, तो जब आप निकालते हो वो आपके फेस पे टच होने लगता है और वो पूरी हीट मुंह पे आती है विच इज़ वाई हमारे फेस पे भी काफ़ी है ना जल्दी टैन हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा डर भी लगता है, एकदम एक्सट्रीम हीट डायरेक्ट इट कम्स टू योर फेस। कि मरियम दी ने बोला था कि हमें बड़े केक्स को थोड़ा ज़्यादा बेक करने को टाइम लगता है और मैंने चेक किया तो लेकिन उसके लिए वो बेक हुआ नहीं था, तो हमने उसको और देर के लिए रख दिया। कभी कभार इसको बेक करने के लिए 40 मिनट्स भी जाता है, कभी कभार ये 50 मिनट्स में भी बेक होता है। इसका कोई टाइम नहीं होता कि ये अभी 40 मिनट्स में हो गया तो 50 मिनट्स में हो गया। जैसे हम हमारा बैटर डालते हैं उस हिसाब से वो बेक होते हैं। एंड ये वाले बैचेस जब तक रेडी हो गए थे मैंने दूसरे बैचेस डालने लगी और हमने महक को भेज दिया था कारपेंटर के वहाँ। आप बेकर हो तो आपको कारपेंटर भी बनना पड़ेगा, इलेक्ट्रिशियन भी बनना पड़ेगा, आपको हर एक आर्टिस्ट बनना पड़ता। मैं आ गई थी फिर कारपेंटर के पास, मैंने सब कुछ रेडी करवा दिया। कारपेंटर से जो बोर्ड चाहिए था हमें नीचे के लिए और फटफट उसको ऑटो में बिठा के लेकर आ गई बेकरी में, जब तक अपी ने सब कुछ फ्रॉस्ट करके रख दिया था केक को। हमने केक को लेयरिंग किया, क्रम कोटिंग किया, बहुत अच्छे से चिल भी कर दिया। एंड बाय द टाइम महक और मैंने मिलके इस केक का सेमी फाइनल फिनिशिंग आप बोल सकते हैं बिकॉज इट इज़ नॉट फाइनल। ये फाइनल का जो डिज़ाइनिंग हम करते हैं उसके पहले का जो स्मूथ फिनिशिंग है वी डिड दैट। और हम इसके लिए अपना पाइपिंग बैग यूज़ करते हैं विच मेक्स इट वेरी ईजियर बिकॉज उससे क्या होता है कि जो आपका केक है वो बहुत ही स्ट्रेट बनता है। तो अगर आप न्यू बेकर हो और या फिर अगर आप कोई बड़े केक्स कर रहे हो तो दिस इज़ द ईजीएस्ट वे टू डू। हम यूजुअली जो हमारे रेगुलर केक्स बनाते हैं उसके लिए तो हम ऐसे ही फटाफट खाली स्पैचुला लेते हैं, क्रीम लेते हैं और हम बस स्टार्ट हो जाते हैं। बट अगर आप ऐसे कोई केक्स बना रहे हो जो काफ़ी बड़े हैं तो उसमें डेफिनेटली आप पाइपिंग बैग का यूज़ करो। एंड फिर ये वाले लेयर्स में हमने स्वर्ल्स कर दिया बिकॉज जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी उसमें उन्होंने कहीं ये भी मेंशन किया था। बट एक्चुअली हुआ ये था कि जब क्लाइंट आए थे ये वाला ऑर्डर देने के लिए तो हमने 1-1.5 घंटे बैठ के लिटरली डिस्कशन किया था। बट हमारे साथ ये यूजुअली होता है कि हमारा डिस्कशन भले ही कितना भी लंबा चले लेकिन ज़्यादा टाइम हमारे क्लाइंट्स यही बोल के चले जाते हैं कि देखो मरियम हमने बता तो दिया है आपको क्या करना है बट हमें पता है आप बेस्ट करोगे तो आप अपने हिसाब से ही कर लीजिएगा। तो हमने ये सारा कुछ कर लिया और हम फाइनली प्रिपेयर हो गए थे कि हम निकल जाएं अभी यहाँ से। बट लेटर ऑन हम ये रियलाइज़ करते कि इतनी ज़्यादा बारिश है और हमने कुछ काम वेन्यू के लिए भी छोड़ दिया था, जैसे कि ये पर्ल्स लगाना। हमने सोचा कि नहीं ये वेन्यू पे जाके करना वुड बी अ लिटिल रिस्की, तो हम यहीं पे इसको कंप्लीट करके लेके जाते हैं। और लकीली जो हमारा वेन्यू था वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक था हमारे स्टूडियो से, तो हमने यहाँ पे पर्ल्स वाला काम था वो स्टूडियो में ही कर लिया था। आप जो ये पर्ल्स देख रहे हैं विच इज़ वेरी प्रीमियम वन, इसके बहुत रेगुलर वर्जन भी आपको मिल जाते हैं लोकल मार्केट में। बट उससे प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे आप उसको केक पे लगाते हो वो 15-20 मिनट रहते हैं, उसके बाद वो ब्लीड करके नीचे आना शुरू हो जाते हैं। तो ऑफकोर्स अगर आप कोई बेकर हो या फिर अगर आप कोई बिज़नेस पर्सपेक्टिव से आप कुछ सामान लेते हो तो कोई ऐसी चीज़ें लो जो खाने में भी अच्छी हो, दिखने में भी अच्छी हो और लॉन्गर टाइम के लिए स्टे करें। तो हमने हमारा पर्ल्स का ये जो काम था यहीं पर कम्प्लीट किया। एंड हमारा जो सेकेंड ईयर था उसमें हमने सोचा था कि हम शिमर करेंगे, बट उस शिमर में
ऐसा था कि हम वहीं पे वेन्यू पे जाके करने वाले थे कि इन केस कहीं से निकल जाए शिमर तो हमें प्रॉब्लम ना हो, लेकिन हमने वो भी डिसाइड किया कि हम उसको भी यहीं करके लेके जाएंगे बिकॉज वेन्यू पे जाने के लिए भी टाइम था, गेस्ट उतने आए नहीं थे। हमने ये सब डिसाइड किया और हमने ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ी में डालकर केक रख दिया और हम वेन्यू पे पहुँच गए। आप मत पूछिएगा कि हमारे साथ वेन्यू पे पहुँचते पहुँचते क्या कुछ नहीं हुआ। जो जो बुरा होना था वो सब हो गया। मतलब कि केक में क्रैक आना, केक में क्रीम लगना, सब जितना मैसअप होना था सब कुछ हो गया। लेकिन मुझे मरियम ने बोला कि सब कुछ एंड में ठीक होगा, तो मैंने एकदम जल्दी से स्टैंड को प्रिपेयर कर दिया ताकि हम केक को फटाफट असेंबल कर सके। और उसके बाद जैसे ही स्टैंड प्रिपेयर हो रहा था वहाँ पर मरियम दी सारे केक्स को लेकर अरेंज कर रही थी एंड सारे सामान को बाहर निकाल रही थी जो जो हमें रिक्वायर्ड था। मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आप ऐसे रॉड फिक्स करते हो तो आपको एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में देनी है कि आप उसको इतना टाइटली फिक्स करो कि वो एकदम ज़्यादा स्टडी रहे और एकदम केक एकदम ज़्यादा स्टेबल भी रहे। यहाँ मेरा एकदम अच्छे से फिक्स हो गया था। अब आती है केक डालने की बारी। तो केक डालने के टाइम पे तो सबसे पहली बात कि केक बहुत ज़्यादा हैवी था, तो हमने डालने की कोशिश की केक एकदम अच्छे से। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट ईयर था वो एकदम अच्छे से सेटल हो गया। और बाय द टाइम हम एक एक करके टीयर्स टैग कर रहे थे, हमें ये रियलाइज़ हो रहा था कि केक में कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े क्रैक्स आ गए थे। बट थोड़ा तो ऑफकोर्स टेंशन वाली बात हो ही गई थी क्योंकि इतना बड़ा केक हमने भी पहली बार इसका ऑर्डर लिया था। 50 kgs एट अ टाइम इज़ रियली अ ह्यूज थिंग। और द प्रॉब्लम वाज कि हमने ये केक पूरा क्रीम बेस्ड बनाया था। अगर आप यही वाला फॉन्डेंट या गनाश केक बनाते हो देन देयर इज़ नो मच इशू इन दैट, लाइक वो ईजिली बन जाता है। अगर क्रीम बेस्ड केक है मतलब वो तो बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट हो गया, और हमारे केक्स तो जाने ही जाते हैं कि वो इतने ज़्यादा मॉइस्ट और फ्लफ़ी होते हैं। तो क्रीम केक बना के हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी कि केक में कहीं ना कहीं क्रैक्स आ रहे थे। बट हमें इतने साल का जो ये एक्सपीरियंस है उसने ये सिखा दिया कि हम कहीं भी हमारे टूल बॉक्स के बिना नहीं जाते हैं। वो टूल बॉक्स इन द सेंस ऐसा होता है कि वो एक चलती फिरती मिनी बेकरी होती है हमारी गाड़ी में, कि उसमें अगर एट द स्पॉट हमें कोई भी चीज़ों की ज़रूरत होती है तो वी हैव इट इन आवर कार। तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन भी हुई थी, बट ऐसा कुछ नहीं था कि हम वो चीज़ को फिक्स नहीं कर पाएंगे। अगर ऑन द स्पॉट हमें ये पूरा का पूरा केक भी रीडू करना पड़ता तो शायद हम वहीं पे वेन्यू पे कर लेते हैं, बिकॉज हम इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन के साथ चलते हैं फॉर ऑल द केक्स। और ये हमारा आप देख रहे हो कि हमने फाइनल वाला जो टियर है कितना केयरफुली इसको स्टैक किया। वैसे मेजर इश्यूज़ कुछ नहीं हुए थे, बस कहीं ना कहीं नॉर्मली केक में बॉक्सेस टच हो जाते हैं बिकॉज ऑफकोर्स ये केक्स काफ़ी बड़े थे। इवन दो अगर वीडियो पे इतना नहीं दिख रहा है लेकिन ये केक काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, लाइक 36 इंचेस अबव थे ये केक। तो या हमने ये केक का जो फाइनल टियर था वो भी डाला और बहुत ही ईजीली और अच्छे से स्टैक हो गया था। द रीज़न वॉज जो हमने बीच में इसमें मेटल की रॉड यूज़ की थी। तो अगर आप भी एक होम बेकर हो या फिर आप एक बिज़नेस रन कर रहे हो तो मेक श्योर अगर आपको ऐसे बड़े केक के ऑर्डर्स लो तो एक बीच में जो स्टेबल रॉड होती है उसको आप अपने केक के हाइट के हिसाब से कट करवा लो और बहुत ही टाइटली उसको फिट कर दो। और यहाँ पे महक ने स्टार्ट कर दिया था कि केक को वो जहाँ जहाँ पे नीडेड था, डेकोरेशन था लास्ट पार्ट, वो हम ऑफकोर्स क्योंकि केक यहाँ पे आके हमने बनाया तो उसको यहीं पे असेंबल करना था। हमने केक का डेकोरेशन स्टार्ट कर दिया एंड हमने इस केक का टॉपर भी बनवाया था जो कि काफ़ी अमेजिंग था। बट हमने सोचा कि नहीं उसको कुछ और पर्सनलाइज टच भी देते हैं, तो केक का जो टॉपर था वो बनकर आया। उसके बाद हमने उस पर एक एक बीड्स हैंड से स्टिक किए जस्ट टू मेक इट लुक इवन मोर अट्रैक्टिव। तो हमने वो बनाया बिकॉज ये जिसका केक था वो काफ़ी स्पेशल समवन्स बॉस ही वॉज, तो बहुत ही ज़्यादा उनको एज अ गिफ्ट अपने बॉस को देना था ये वाला केक। तो हमने सोचा नहीं अगर ये बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट करके उन्होंने हमें दिया है ऑर्डर तो हम इस केक को अपनी तरफ से भी जो भी पर्सनलाइजेशन हम कर सकते हैं वो हम डेफिनेटली करेंगे। तो हमने वो बॉस का टॉपर लगाया और वो केक इतना प्यारा लग रहा था कि जो भी गेस्ट आ रहे थे अंदर वो ऐसा हो रहा था कि हम पहले जाके केक के साथ एक मस्त फ़ोटो ले लेते हैं बिकॉज इतना ग्रैंड लग्जरी केक वो दिख रहा था कि सबको बस देखते ही मज़ा आ रही थी एंड पीपल वर जस्ट वॉचिंग सिटिंग देयर एन्जॉइंग हाउ द केक वॉज बीइंग मेड। इतना मज़ा आया एंड फाइनल लुक देखकर तो हम इतना ज़्यादा खुश हो गए थे एंड एवरीवन एल्स वाज सो हैप्पी। हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये केक का वीडियो हमारा, और होप हम ऐसे ही और नए नए व्लॉग्स लेकर आते रहे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।